राधे राधे दोस्तों, हमारे सुनो सहेली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नवरात्रों की कहानी लेकर आई हूँ। नवरात्रों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो चलो नवरात्रों की कहानी सुनते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है। देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित दिया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। दक्ष ने उनके पति भगवान शंकर के लिए अपमानजनक वचन कहे। वे अपने पति का अपमान सह न सकीं और अग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया और क्रोध में आकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी गईं और शैलपुत्री नाम से जानी गईं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। दूसरे दिन ज्ञान की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माता ने कई हजार वर्षों तक खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे और सूखे बेलपत्र खाकर तथा निर्जल और निराहार रहकर भी तपस्या करती रहीं। आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। माता ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तभी से माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता के सिर पर अर्धचंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार हैं। अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस विराजमान हैं। कहा जाता है देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। सभी देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग का राजा बन गया है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिए और सवारी के लिए शेर दिया। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया और महिषासुर को मार डाला। नवरात्रों के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। देवी का वाहन सिंह है। पुरानी कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी तब देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए देवी को आदि शक्ति भी कहा गया है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति केवल इन्हीं में है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रों के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार संतान प्राप्ति हेतु माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद से में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है।
बाईं तरफ के ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। सिंह इनका वाहन है। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। इसीलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे। इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी गईं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती माँ की उपासना की थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए ये देवी कात्यायनी कहलाईं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका रूप है। माँ कालरात्रि की छवि देखकर भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। देवी के 3 नेत्र हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ऊपर उठे दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने तरफ का नीचे वाला भाग अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखी थी, इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही माता ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया और रक्त बीज का वध कर दिया। तय काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है तथा नीचे वाले हाथ में वरमुद्रा है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये माँ गौरी कहलाईं। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धियात्री माँ की पूजा की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इस दिन विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इन सिद्धियात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, माँ के 9 स्वरूपों की कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रोमांचक कथा के साथ। धन्यवाद।